हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम यहाँ जो चैप्टर 3 पढ़ेंगे आज, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इससे पहले अपन ने जो वीडियो देखा था उनमें 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर वाला कृषि प्रबंधन जिसकी बात करते हैं और सेकंड चैप्टर सूक्ष्म जीव की बात करते हैं। तो ये दोनों चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए यहाँ, और फर्स्ट चैप्टर के तो आपको सबको क्वेश्चन आंसर मिल भी गए होंगे। अब यहाँ अपन जो है थर्ड चैप्टर की बात कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर से पहले मैं आज आपको क्या है सेकंड चैप्टर के भी साथ के साथ ट्यूशन डाल दूँगा। आपको क्या करने हैं, वो ट्यूशन करनी है, वो ट्यूशन होमवर्क के रूप में भी करनी है और लर्न भी करनी है। साथ ही साथ क्या होगा कि आपको यहाँ स्कूल में बुलाया जाएगा और आपकी कॉपियाँ जांच की जाएगी और आपसे सुना जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके जिन्होंने कॉपी नहीं खरीदी है वो कॉपी खरीद कर अपना होमवर्क जरूर करें, क्योंकि आपका नंबर कभी भी आ सकता है। 10th क्लास लगभग पूरी होने वाली है। पहले 10th और 12th को लिया है, तो 10th और 12th के बच्चे लगभग पूरे होने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट 8th क्लास का नंबर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को भी समझ में आ रहा होगा, और यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकता है, और या फिर मेरे को व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकता है। यहाँ अपन बात कर रहे हैं संश्लेषित रेशे की, तो लेकिन जहाँ अपन यहाँ संश्लेषित रेशे पढ़ेंगे तो रेशे क्या होते हैं ये भी अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए, रेशों से भी छोटे तंतु होते हैं, जिन तंतुओं को एक छोटी छोटी धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। ध्यान रखना, एक छोटी छोटी धागेनुमा संरचनाएं होती है, धागे से भी छोटी जिसे बात करते हैं, जैसे बालों से भी छोटी बारीक वाली संरचना, उनको अपन क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। जब उन तंतुओं को आप आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं, सभी मतलब 5-7 तंतुओं को क्या कर दिया, आपस में मिला के उनको प्लेटें खिला दिया। अब जैसे ही प्लेटें दे दिया उनको, तो वो सारी किसका निर्माण कर लेते हैं, रेशों का निर्माण कर लेते हैं। फिर रेशों को क्या कर दिया, धागों का निर्माण कर लेते हैं। तो फिर ऐसे इस प्रकार जो होते हैं धागे जाकर धागे क्या करते हैं, वस्त्र का निर्माण कर लेते हैं। तो अपन को पढ़ना क्या है, यहाँ पे रेशे पढ़ने हैं। तो रेशों की यदि अगर मैं बात करूँ आपसे, तो रेशे क्या होते हैं, 2 प्रकार के रेशे होते हैं। कौन कौन से, एक तो प्राकृतिक रेशे, और एक क्या होते हैं अपने पास, कृत्रिम रेशे। क्या हो गया, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। यदि मैं प्राकृतिक रेशों की बात करूं, कृत्रिम रेशों को अपन दूसरा नाम भी देते हैं संश्लेषित रेशे। क्या बोलेंगे अपन, संश्लेषित रेशे। यदि मैं प्राकृतिक रेशों की बात करूं, तो प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, ऐसे रेशे जो हमें प्राकृतिक रूप से जीव जंतु एवं पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक रेशे। यदि मैं यहाँ परिभाषा लिखता हूँ आपको प्राकृतिक रेशे, जैसे इस फर्स्ट की मैं परिभाषा लिखता हूँ यहाँ, ऐसे रेशे जो प्राकृतिक रूप से जीव जंतुओं एवं पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक रेशे कहते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ, तो एक रुई हो गई, अपनी कपास हो गया, और सॉरी झूम जिसे पटसन भी कहते हैं, और अपना एक भेड़ों के बाल हो गए, भेड़ों के बाल।
तो देखिए ये रुई, जैसे एक कपास का पादप होता है, कपास के पादप से रुई जैसे कॉटन ये प्राप्त किया जाता है। जूट जो होता है एक पर्सन का पादप होता है, उस पर्सन के पादप से क्या होता है, जूट प्राप्त किया जाता है। भेड़ों के बाल, ये भी क्या है, जंतुओं से प्राप्त किए जा रहे हैं, मतलब उनकी क्या है कि प्राकृतिक रूप से उनके बाल जो है उग रहे हैं और उन्हीं बालों से अपन क्या बना रहे हैं, रेसे बना रहे हैं। तो ये जो रेसे क्या है, अपन को प्रकृति से किसी को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी अपन को, तो इसीलिए इनको क्या बोल दिया अपन ने, प्राकृतिक रेसे। यदि मैं संश्लेषित रेसे या कृत्रिम रेसे की बात करता हूँ, तो ऐसे रेसे जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, कृत्रिम रेसे। जैसे अगर अपन बात करते हैं यहाँ सेकंड की बात करते हैं अपन, ऐसे रेसे जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, उन्हें कृत्रिम में संश्लेषित रेसे कहते हैं। संश्लेषित रेसे कहते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, चाहे ये मशीनों से निर्मित किए जाओ, चाहे ये मानव से निर्मित किए जाए, तो ये इनको अपन क्या बोल दिया, संश्लेषित रेसे। ये अपन को प्राकृतिक से तो नहीं प्राप्त होते, लेकिन जो रेसे अपन को प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं उन्हीं रेसों में क्या किया जाता है, उन्हीं रेसों से यदि अपन मशीनों से बना दें उन रेसों को, तो वो कौन से रेसे हो जाएंगे, संश्लेषित रेसे हो जाएंगे। यदि मैं यहाँ इनका उदाहरण दूं जैसे करके, तो अपने पास जैसे क्या होगा, नायलॉन होगा, रेयॉन होगा और एक्रिलीन होगा या पॉलीएस्टर जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या है, ये वाले जो रेसे है ये कौन से हैं, मानव द्वारा इनको निर्मित किया जाता है। इनसे पढ़ने से पहले अपन एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ेंगे कि जैसे मैंने अभी आपको बात की कि ये वाली जो रेसे क्या होते हैं, मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। यदि प्राकृतिक रेसों की अभी छोटी छोटी जो इकाइयां होगी, उन इकाइयों को जोड़कर अपन एक लंबी श्रृंखला बना देते हैं, तो वो रेसे कौन से रेसे हो जाएंगे, संश्लेषित रेसे हो जाएंगे। तो यदि उस जो लंबी श्रृंखला बनी है, उस लंबी श्रृंखला को अपन बहुलक कहते हैं। तो यदि मैं यहाँ आपके पास एक छोटी सी परिभाषा दूं बहुलक की, तो क्या लिखोगे, छोटी छोटी इकाइयों से बनकर, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी एक संरचना को इकाइयों से मिलकर बनी लंबी श्रृंखला को, बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, बहुलक कहते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ जो अपने पास ये क्या हुआ कि जो प्राकृतिक रेसे थे, उन प्राकृतिक रेसों को क्या कर दिया हमने, छोटे छोटे मिलकर एक लंबी श्रृंखला बना दी। अब उस लंबी श्रृंखला की यदि अपन बात करते हैं, तो वो लंबी श्रृंखला क्या होती है, जैसे आपने यहाँ क्या कर दिया कि ये जो अपने पास एक कोई छोटा सा रेसे था, ये रेसा था, क्या हुआ था, ये प्राकृतिक रेसा है। अब इसी रेसे को दूसरे रेसे को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, मान लिया, फिर तीसरे रेसे को मैंने जोड़ दिया, फिर चौथे रेसे को जोड़ दिया, फिर आगे ऐसे करते करते मैं क्या कर देता हूँ कि बहुत सारे रेसों को आपस में जोड़ देता हूँ। तो जोड़ने से बनी एक श्रृंखला ये बन गई। इस श्रृंखला को अपन ने क्या कह दिया, बहुलक कह दिया। अब देखिए
बहुलक को जो अपन क्या कहते हैं इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। क्या कहेंगे? पॉलीमर। यहां जो पॉलीमर है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो पोली, एक तो क्या हो गया पोली, और एक क्या होता है मर। तो देखिए पोली का मतलब होता है अनेक, और मर का मतलब होता है इकाइयां। तो कहने का तात्पर्य है ये अनेक इकाइयों से मिलकर बना है। ठीक है, यहां तक आप सबको समझ में आया। अब यहां से अपन आगे बात करेंगे। यहां यदि आप इंग्लिश का टर्म नहीं देखते, यहां भी देखो बहु और लग। ठीक है, तो ये बहु का मतलब होता है बहुत सारे, और लग का मतलब होता है वही इकाइयां। तो यहां अपन बात करेंगे बहुत सारी इकाइयां। अब यहाँ के बाद में अपन आ जाते हैं वापस अपने संश्लेषित रेशों के बारे में, कि संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो क्या होते हैं। परिभाषा देख ली अपन ने। अब क्या करते हैं अपन आज के जो टॉपिक में नायलॉन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर अगले जो टॉपिक के बारे में अपन क्या करेंगे रेयॉन और एक्रिलीन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको इतना सा टॉपिक इसलिए दे रहा हूँ, क्या हो कि आपको जैसे एक तो लिखने में परेशानी नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं या फ़ोन करके बताते हैं कि सर आप आधे घंटे का वीडियो बना देते हो, तो उसमें क्या होता है कि सर हमारा 1.5 घंटा तो कम से कम लग ही जाता है। कि हम क्या करते हैं सर, पहले वीडियो को देखते हैं, फिर दोबारा क्या करते हैं अपन पॉज कर करके जो आप लिखाते हो उन सबके नोट्स बनाते हैं। तो इससे बहुत टाइम लग जाता है। जैसे आपने 15 मिनट का वीडियो बनाया, 15 से 30 मिनट डबल बार देखा तो 30 मिनट तो वैसे ही लग गए। फिर लिखने में भी टाइम लगता है, समझने में भी टाइम लगता है। तो ऐसे करके 1 से 1.5 घंटा एक वीडियो में खराब हो जाता है। पूरे दिन ही क्या हो जाता है, स्कूल के दिन में ही काम में ही लग जाते हैं, याद करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। तो क्या करता हूँ, जैसे आज अपन ने यहाँ पढ़ लिया, फिर कल आगे का थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेंगे, फिर आगे का थोड़ा सा टॉपिक, अपन को कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से भी क्लियर करेंगे। अभी अपने 2 चैप्टर क्लियर हो गए, अब 3rd जो चैप्टर करेंगे। लेकिन क्या करो कि आप साथ ही साथ इन चीज़ों को याद करते जाओ, ताकि आपको बाद में वजन नहीं लगे। बाद स्टूडेंट्स को की सबकी सोच क्या रहती है कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, और आज नहीं कल में ही क्या होता है पूरा साल निकाल देता है। जब एग्जाम होती है तब जाके पढ़ने लगता है, तो फिर 1 महीने में कुछ नहीं होता। अपना ये जो माइंड है, ये मान लो कि ये अपना नौकर है, जितना इसको काम कराओगे उतना ही ये शार्प होता रहेगा, जितना इसको रगड़ोगे उतनी ही इसमें चमक आएगी। यदि आप बाद में जब एक मन रहेगा अपना, तब जाके इसको रगड़ने की कोशिश करोगे तो फटने की ही कोशिश करेगा। ये मतलब चमक की कोशिश नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य है कि ये है ना, अपनी कुछ ही याद नहीं होगा, जो भी याद करेंगे वो भूल हो जाएंगे, और अपने को ये टेंशन हो रहेगी कि अपन क्या याद करें, अब क्या पढ़े कि अपने अच्छे नंबर आ जाए, क्या पढ़े कि अपने अच्छे नंबर आ जाए। तो अब अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपका जो है ये बार बार रिवीजन होता रहेगा, और बार बार रिवीजन होता रहेगा तो आपको और भी अच्छी तरीके से याद होता रहेगा। मान लो कि इस टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा दिया, और एक टॉपिक आपका क्या हो गया, याद नहीं हो रहा, तो जब अपन उसको 2nd बार रिवीजन करेंगे तब याद हो जाएगा। लेकिन आधा टॉपिक तो याद हुआ ना अपन को, मतलब आधा टॉपिक का तो वजन आपका क्या हुआ, हल्का हुआ। फिर जैसे ही उसको दोबारा याद करेंगे तो एक बार बस रिवाइज करते ही अपन को याद हो जाएगा, फिर दोबारा इतनी अपन को जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ अपन जो फर्स्ट की बात करते हैं, यहाँ नायलॉन की बात करेंगे। तो देखिए नायलॉन जो है ये क्या है, एक मानव निर्मित रेशा है। कहते हैं कि ये संश्लेषित, जैसे आप अभी पढ़ा कि संश्लेषित रेशा है, और ये 2 इकाइयाँ होती है इसकी। एक तो बात करते हैं एडिपिक अम्ल और एक्सामेथिलीन डाइएमीन। एडिपिक अम्ल और एक्सामेथिलीन डाइएमीन, यहाँ लिख देता हूँ प्लस में करके, एक्सामेथिलीन डाइएमीन। मैंने अभी
भी आपको बात की थी कि ये क्या होते हैं, जो संश्लेषित रेशे होते हैं ये प्राकृतिक रेशों से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। तो तभी जाके क्या होगा, इनकी संरचना विकसित होगी, नई संरचना बनेगी, तभी तो ये मानव द्वारा निर्मित किए जाएंगे। इसलिए ये दो इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। जैसे पॉलीमर का मतलब बहु इकाइयाँ बताई अपन ने, तो ये कितनी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, 2 इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ 2 इकाइयाँ होगी। अब इसके जैसे अपन बात करेंगे यहाँ, तो गुण क्या क्या होते हैं। यदि मैंने इसकी बात कर ली कि इसके गुण क्या क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं, पहले तो प्रत्यास्थ होते हैं और प्रबल होते हैं। पहले क्या होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं और प्रबल होते हैं। कहने का तात्पर्य है, प्रत्यास्थ का मतलब होता है हल्की खिंचाव और प्रबल का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग। ठीक है। और दूसरे की बात करते हैं यहाँ, तो इनके जो प्रत्यास्थ और प्रबल तो हो ही गए इनके गुण। अब इसके बाद में क्या होते हैं कि इनके जितने भी जो वस्त्र बनाए जाते हैं उनसे अपनी सलवटें नहीं पड़ती हैं। तो इन सिलवटें नहीं पड़ती। अब यहाँ अगर अपन बात करते हैं, गुण हो गया, और यहाँ इसके उपयोग की बात करें कि क्या क्या उपयोग है। तो उपयोग में यदि अपन फर्स्ट उपयोग देखें, तो जितने भी जो होते हैं, जैसे तंबू हो गया, रस्से, जुराब, दांत साफ करने की ब्रश, आदि बनाए जाते हैं। अब यदि सेकंड की बात करते हैं, तो इसमें पैराशूट और चट्टानों पे चढ़ने वाली रस्सी, पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने वाली रस्सी का इसमें क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ये 2 इसके टॉपिक और 2 इसके टॉपिक आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। तो इतना ही है, फिर अपन नेक्स्ट